टॉपिक इज़ अबाउट एनाटॉमी ऑफ हार्ट। एनाटॉमी पढ़ने से पहले हम लोग हार्ट के बारे में जान लेते हैं। द हार्ट इज़ एन ऑर्गन दैट पम्प्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ टिश्यू। द हार्ट इज़ लोकेटेड बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। अगर हम इनके वेट की बात करें तो ये फीमेल में 225 टू 250 ग्राम होती है एंड मेल में 300 टू 350 ग्राम प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं। पहला है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जैसा कि आप लोग को डायग्राम में दिख रहा है, इन दोनों के बीच में वॉल प्रेजेंट है, क्योंकि सब एक दूसरे से अलग अलग, सबका फंक्शन अलग होता है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो वॉल प्रेजेंट है वो एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर एट्रियम सेप्टम। एंड सेम ऐसे वेंट्रिकल्स में भी है। एंड जो वॉल राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को डिवाइड करते हैं उसको हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। एंड यहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकल्स को भी बीच से एक वॉल डिवाइड करते हैं, इन दोनों को अलग अलग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियम की वॉल जो होती है वो थिन होती है, बिकॉज जो सारी यूजेबल ब्लड होते हैं वो राइट एट्रियम में आते हैं, अभी बाद में ये हम लोग पढ़ेंगे। और वेंट्रिकल्स की वॉल जो होती है वो थिक होती है, जिससे कि प्रेशर अप्लाई हो सके ब्लड को सप्लाई करने के लिए टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई की जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल ज़्यादा थिक होती है एज़ कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल्स, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल में अरोटा प्रेजेंट होता है और यहीं से सारे बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। इस वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा यहाँ पे लगेगा, इसी वजह से इसकी वॉल जो होती है वो थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल्स। सेकेंड इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक्सटर्नल में हमारा आता है पेरिकार्डियम। ह्यूमन हार्ट लेफ्ट ऑफ द चेस्ट प्रेजेंट होता है एंड ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी से बनी होती है, जिसको कि हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। जैसा कि आप लोग ब्लू वाली लाइन डायग्राम में देख रहे हैं, उसको हम लोग पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी की जो वॉल होती है वो मेम्ब्रेन से बनी होती है, इसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये हार्ट के चारों तरफ आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म करती है, मीन्स कि एक लेयर फॉर्म करती है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। पेरिकार्डियम जो होता है हार्ट को उसकी पोजीशन पे पकड़ के रखता है, मीन्स होल्ड करके रखता है। इसमें 2 लेयर प्रेजेंट होती है, पहला हमारा होता है विसरल लेयर और सेकंड पैराइटल लेयर। First, visceral layer directly cover the outside of heart. Second, parietal layer, it form a sac around the outer region of the heart that contain the fluid in the pericardial cavity, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है। The third is structure of heart wall। जो हार्ट की वॉल होती है वो 3 लेयर से बनी होती हैं, पहला हमारा एपिकार्डियम, सेकंड मायोकार्डियम, थर्ड इंडोकार्डियम। फर्स्ट इज एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये थिन लेयर मेम्ब्रेन की बनी होती है और ये आउटर सेक्शन मतलब पेरिकार्डियम को प्रोटेक्ट करती हैं। एंड सेकंड मायोकार्डियम, ये मिडिल लेयर होती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड के पंपिंग एक्शन में। एंड द थर्ड इज एंडोकार्डियम, ये इनर मोस्ट लेयर होता है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हो सबसे अंदर में ये प्रेजेंट होता है, मीन्स कि चैम्बर के ऊपर और लेयर में सबसे अंदर में ये कवर करती है हार्ट वॉल को, ब्लड को इनर वॉल पर स्टिक होने से रोकती। फोर्थ इज वॉल्व। हार्ट में 2 वॉल्व प्रेजेंट होती हैं, फर्स्ट इज बाइकस्पिड एंड सेकंड ट्राइकस्पिड। जो बाइकस्पिड वॉल्व होती है ये कनेक्ट करती हैं लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल्स से, इसको हम लोग मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 कस्प, ये 2 कस्प से बनी होती हैं। एंड जो बाइकस्पिड होता है ये बैकवर्ड फ्लो को भी प्रिवेंट करता है, मीन्स कि रोकता है, जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गई है उनको वापस लेफ्ट एट्रियम में जाने से रोकेगा। अब हम बात करते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व की। ये कनेक्ट करती हैं राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल्स से। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 कस्प एंड ये भी सेम बाइकस्पिड की तरह ये भी बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। अब हम सारे पार्ट्स को एक साथ देखते हैं और उसका डिफरेंट फंक्शन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला यहाँ पे 2 वेन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि राइट एट्रियम से अटैच होती हैं, पहला सुपीरियर वेना कवा एंड इन्फीरियर वेना कवा।
सुपीरियर वेना कवा अपर बॉडी पार्ट से एंड इन्फीरियर वेना कवा लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम में पहुंचाती हैं। यहाँ पे राइट एट्रियम में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है बिकॉज ये ऑलरेडी यूज़ हुआ रहता है। जैसे ही राइट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देन हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में एंटर करेगा थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है बिकॉज ये ऑलरेडी यूजेबल है। देन लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई होके यहाँ पर ऑक्सीजन की मिक्सिंग होती है ब्लड में, देन ये इंटर करेंगे लेफ्ट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में एरोटा प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में सेमिलूनर वॉल्व प्रेजेंट होती हैं इसके स्टार्टिंग के पोजीशन पे। जैसे ही हार्ट रिलैक्स के कंडीशन में आएगा ये वॉल्व क्लोज हो जाते हैं एंड ब्लड को बैकवर्ड फ्लो होने से रोकते हैं।